और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। देखिए, आप जिंदगी में चाहे सफल होना चाहते हैं या आप जिंदगी में सफल हो गए हैं, पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको लोगों के बीच में अपने विचार, अपने आइडियाज रखना नहीं आते, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता, आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना आता, अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, तो आप जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप सफल हो गए हैं तो फिर लोग आपसे पूछेंगे, आपको खड़ा कर कर, आपको भीड़ में खड़ा कर कर आपसे सवाल करेंगे कि आपने जिंदगी में सफलता कैसे हासिल करी। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, आपको लोगों के बीच में अपनी बात रखना आना चाहिए। 2011 वो साल था जब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी मंच के ऊपर लोगों के सामने अपनी बात रखी। उससे पहले अगर आप उठाकर देखें तो स्कूल लाइफ में कभी भी किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि मुझे लोगों के सामने खड़े होने में, उनके सामने प्रेजेंट करने में, उनके सामने बोलने में डर लगता था। मैंने कभी कॉलेज में किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मुझमें वो कॉन्फिडेंस, मुझमें वो हिम्मत नहीं थी कि लोगों के सामने, भीड़ के बीच में कैसे बात करें। लेकिन 2011 में मुझे पहली बार मौका मिला, मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि मुझे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना तो मुझे सीखना पड़ेगा। और 2011 में मुझे एक छोटा सा मौका मिला जहां पर एक वक्ता के लिए मुझे उनका इंट्रोडक्शन करना था। एक 2 मिनट की स्पीच मुझे तैयार की दी गई, जिसमें मुझे बताया गया था कि ये वक्ता के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इनके बारे में बोलना है, इनका इंट्रोडक्शन करना है और इन्हें मंच के ऊपर आमंत्रित करके आगे का प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आपको इन्हें स्टेज पर बुलाना है। और तो आप यकीन मानेंगे कि उस 2 मिनट की स्पीच के लिए जब मैं मंच पर खड़ा था, अंदर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि उस 2 मिनट की जो भी उन्होंने मुझे स्पीच तैयार करके दी थी, उसे मुश्किल से मैंने कटा पिटा आधा अधूरा 30-40 सेकेंड में कंप्लीट करके मैं जल्दी से जल्दी उस मंच को छोड़कर वहां से भाग जाना चाहता था, क्योंकि मुझे डर ही इतना लग रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरी धड़कनें रुक सी गई थी। पहली बार इतनी सारी आंखें मुझे घूर कर देख रही थी। यकीन मानिए कि वो डर हो सकता है आपके अंदर भी हो। कई सारे लोग हैं जो मंच पर बोलना तो चाहते हैं, बहुत अच्छे विचार उनके पास है, लेकिन वो भीड़ में खड़े होने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना डर खत्म करना पड़ेगा। और अधिकांश लोग लोगों की भीड़ से डर खत्म करने के लिए वक्ताओं को सुनते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन दोस्त, रियलिटी में अगर आपको बताऊं तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ किताब पढ़कर लोगों के बीच में बात करना नहीं सीख सकता। ये तो उसी तरह की बात हुई कि कोई किताब पढ़कर तैरना सीखना चाहता है। दोस्त, एक आइडिया लग सकता है आपको, वहां से कुछ टेक्निक पता चल सकती है, लेकिन जब तक आप पानी में ही नहीं उतरेंगे आप जीवन में कभी तैरना नहीं सीख सकते। अगर आप अपनी जिंदगी में तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरने का रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर आप लोगों के सामने बोलना सीखना चाहते हैं, भीड़ के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको लोगों के सामने, लोगों की भीड़ में जाकर खड़ा होने की हिम्मत करना ही पड़ेगी। अगर आप ये हिम्मत नहीं करेंगे इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, या कुछ गलती मुझसे हो जाएगी, या लोग मुझ पर हंसेंगे, या बाद में पता नहीं लोग मेरे बारे में किस तरीके की बातें करेंगे, अगर इस डर के कारण, इन भावनाओं के कारण अगर आप स्टेज पर कभी नहीं चढ़े तो आप यकीन मानिए कि अपनी जिंदगी में आप कभी वक्ता नहीं बन पाएंगे। अगर आपको वक्ता बनना है तो आपको 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार लोगों की भीड़ में जाकर अपनी बेइज्जती करानी होगी। आपको उन गलतियों को, उन डरों को जाकर वहां झेलना होगा, उनके सामने जाकर झेलना होगा। और अगर आप ये करने की हिम्मत कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप एक वक्ता बन सकते हैं। कोई भी वक्ता इस संसार में बहुत अच्छा अगर बोलना सीखा है तो वो माँ के पेट से सीख कर नहीं आया, बल्कि लोगों की भीड़ में जा जाके बोल बोल के गलतियां कर करके उसने वो सारी चीजें सीखी है। तो वो आपको भी करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की रिस्क उठानी होगी कि चाहे लोग हंसे, लोग मेरे बारे में कुछ भी बात करे और मुझसे लाख गलतियां हो जाए, मुझे जाकर अपनी बात रखनी है। जैसी भी आधी अधूरी में रख सकता हूँ, पर मैं जाकर रखूंगा। और अगर आपने ये हिम्मत कर ली तो आप 90% जंग जीत जाएंगे। और फिर उसके आगे की तैयारी तो मैं आपको करवाई दूंगा कि कैसे जाना है, किस तरह स्पीच तैयार की जाती है, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होना चाहिए, आवाज में उतार चढ़ाव किस तरीके का होना चाहिए, कहाँ पोज देना है, कहाँ से सीखना, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा।
वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैंने सालों तक लोगों के बीच में स्पीच दी है, लोगों के बीच में बात करी है। मैंने 10 लोगों के एक छोटे से सेशन से लगाकर तो हजारों लोगों के इवेंट में अपनी बात रखी है। तो दोस्त मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, और मैं इसलिए अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस दौर से आया हूँ जिस दौर में आज आप है, जहां आपने हो सकता अपनी जिंदगी में आज तक कभी लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रखी हो, आप कल से शुरू कर वक्ता बन सकते हैं। और अब जब लोगों के बीच में आप जाने की हिम्मत कर रहे हैं तो फिर आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज के ऊपर काम करना है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। कई बार लोग हिम्मत कर लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं कि नहीं मैं अपनी बात रखूंगा, और वो मंच के ऊपर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन कुछ नहीं होती, कोई टॉपिक नहीं होता जिसके ऊपर वो अपनी बात रखे। और उसके कारण फिर ये होता है कि या तो वो अपने बाल ठीक कर रहे होते हैं, बार बार अपने कपड़े देख रहे होते हैं, बार बार इधर उधर देख रहे होते हैं, या आसमान में तारे गिनकर बात कर रहे होते हैं, वो भी दिन में। दूसरी सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं या जिस विषय पर अपनी बात रखने जा रहे हैं, आपके पास उसकी थोड़ी न थोड़ी नॉलेज, थोड़ी बहुत समझ, थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो चीज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होगा। अब देखिए, जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, रोज उसने टॉपिक्स पढ़े हैं, चीजों को समझा है, चीजों को सीखा है, अपने डाउट्स क्लियर करे हो, रोज पढ़ाई करी है, जब वो एग्जाम देने जा रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए किस तरीके का होता है। उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं आएगा पेपर में, मुझे इतनी सारी मैंने तैयारी करी है, आएंगे पूछेंगे सवाल होंगे, मैं उनके जवाब दे दूंगा। लेकिन एक बच्चा जिसने पूरे साल सिर्फ मस्ती करी है, पूरे साल सिर्फ गेम्स खेले हैं, पूरे साल सिर्फ अपना टाइम इधर उधर चीजों में लगाया है, उसने कोई टॉपिक के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम के 2 दिन पहले वो किताब खोलता है और हड़बड़ाहट में आधी अधूरी सारी तैयारियां करने की कोशिश में लग जाता है। आप उसका कॉन्फिडेंस देखिएगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि यार पता नहीं क्या पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। सेम वैसा ही मंच पर होता है, वो आपकी एक तरह की एग्जाम है। दोस्त उस 5 मिनट के भाषण के लिए या 10 मिनट के भाषण के लिए या 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ दिन उसकी तैयारी करना होगी। आप ये सोचकर नहीं जा सकते कि यार 5 मिनट का तो भाषण है, मैं जाऊंगा और 5 मिनट तो कुछ भी बोल लूंगा। ऐसा नहीं होता। आप उस 5 मिनट में क्या बोलने वाले हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं, किन टॉपिक्स और किन महत्वपूर्ण चीजों को आप उठाने वाले हैं, आपको उसकी तैयारी करना चाहिए कुछ दिन पहले। तो जब भी मंच के ऊपर जाएं, आपके पास बोलने के लिए कुछ न कुछ मटेरियल होना चाहिए, कुछ न कुछ मसाला होना चाहिए। आपके तर्कश में जितने ज्यादा तीर होंगे उतनी ज्यादा युद्ध जीतने की संभावना आपकी होगी। अगर आप खाली तर्कश लेकर चले गए तो समझिए कि पब्लिक फिर आपके कपड़े फाड़ देगी, उसके लिए आपको तैयार रहना।